वैसे पलट सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसी दोनों पॉइंट के अबाउट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। आज हम लोग क्लास 12th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है सर्किट वाला प्रॉब्लम। तो सर्किट प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे करना सीखेंगे, कैसे सर्किट प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाए यह हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सारा सेटअप हम लोग लेके आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सर्किट प्रॉब्लम बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो प्रकार का क्रम होता है प्रतिरोधों का। श्रेणी क्रम कैसे पहचानेंगे? हम लोग धारा भेजेंगे, अगर धारा का मान समान रहेगा तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। इसमें कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। उसके बाद समांतर क्रम में क्या होगा? धारा का मान कुछ ना कुछ बदल जाएगा, धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। इसमें समान रहेगा, इसमें धारा का मान बदल जाएगा। और इसमें सब कुछ रेसिप्रोकल में होता है, यानी कि 1/R कुल बराबर होता है 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखना है सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। सबसे पहला, धारा भेजकर आपको क्रम पहचानना है कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम। दूसरा, सर्किट को जरूरत के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्किट को आपको जरूरत के हिसाब से अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये एक सर्किट है, अगर हमको इसको जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि नहीं, मतलब जो ये वाला सेक्शन है, क्योंकि सब कुछ तार ही तो होता है, ये एक तार है, फिर यहाँ प्रतिरोध, फिर एक तार, ये सब तार है। और तार को हम लोग जरूरत के हिसाब से सर्किट को क्या कर सकते हैं? रीअरेंज। तो इस तार को हम लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग चाहें तो इस वाले डायग्राम को इस वाले डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन को हम लोग ऐसे पलट करके इस वाले डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डायग्राम में कोई फर्क नहीं है। जैसे कहने का मतलब ये चीज यहाँ पे ऐसे है, तो इस दोनों पॉइंट के अबाउट हम लोग इसको ऐसे पलट सकते हैं। कहने का मतलब जैसे ये है, ये वाला सेक्शन ये है, ऐसे हम लोग स्टिक से दिखाए हैं, तो इसको हम लोग ऐसे पलट सकते हैं, कुछ इस प्रकार से पलट सकते हैं इस दोनों पॉइंट के अबाउट। तो फिर अगला पॉइंट है, क्रम को सॉल्व करने के बाद नया डायग्राम बना लेना चाहिए। आपको जैसे ही क्रम सॉल्व करो उसके बाद आपको एक नया डायग्राम बना लेना चाहिए, भी देखेंगे। फिर है, किसी एक स्थान से आपको शुरू कर देना है। जैसे सर्किट प्रॉब्लम दिया है तो किसी एक एंड से आप शुरू कीजिए और सॉल्व करते चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक सर्किट दिया है, हमको कुल प्रतिरोध ए और बी के बीच से हमको कुल प्रतिरोध निकालना है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग कहीं एक जगह से स्टार्ट कर लेते हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमको सीधा सीधा ये दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से शुरुआत करें तो ये सब के सब श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि पहचानने का तरीका क्या है? धारा भेजकर क्रम को पहचानना है। तो हम लोग धारा भेजेंगे, देख लेना धारा बटेगा ही नहीं, हर जगह धारा का मान समान रहेगा। यानी का मतलब, मान लीजिए इसमें कुछ धारा ऐसे आया, जो धारा इसमें आया वही धारा आगे गया। कोई डबल रास्ता तो है नहीं, कई सारे रास्ते तो है नहीं, तो मजबूरन जो धारा इसमें आया वो घूम करके इसमें जाएगा, और वही धारा फिर इसमें जाएगा, क्योंकि रास्ता कोई थोड़ी बट रहा है। फिर वही धारा इसमें जाएगा, फिर वही धारा इसमें। तो ये 20, ये 10, ये 10 और ये 20 में धारा का मान समान रहने वाला है। तो ये चारों के चारों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और जब ये चारों के चारों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो हम लोग जानते हैं इसका कुल प्रतिरोध चारों के लिए लिख सकते हैं, सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं, ये 20 प्लस ये 10 प्लस ये वाला 10 और प्लस ये वाला 20, जो कि 20 और 20 40 और ये 60 ओम के बराबर आ गया। अब इसका क्या मतलब है 60 ओम का? इसका यह मतलब है कि इसको हटा करके 60 ओम लगा सकते हैं। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रम को सॉल्व करने के बाद नया डायग्राम आपको बना लेना है। यहाँ पे चार चीजों को हम लोग पहचान लिया। श्रेणी क्रम था तो क्रम पहचान लिया, उसको सॉल्व भी कर दिया, 60 ओम आ भी गया। तो अब हमको इनको हटा करके 60 ओम लगा के एक नया डायग्राम बना लेना है, कुछ इस प्रकार यहाँ पे ऐसे। अब हम लोग फिर से वही स्ट्रेटेजी लगाएंगे। अब हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ से हमको शुरुआत कर लेना चाहिए, ये 20 और ये 20 को सॉल्व कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है और ये जो है वो श्रेणी में है। अब आप कैसे पहचान सकते हो? अगर हम लोग इसमें जो भी धारा भेजेंगे, मान के चलिए 1 एम्पियर हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, तो जो 1 एम्पियर इस 20 के पास आया वो यहाँ जाएगा और यहाँ पहुंचेगा, तो फिर कोई और रास्ता तो है नहीं, तो मजबूरन उसको 1 एम्पियर को इसमें भी जाना पड़ेगा। तो इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, मतलब दोनों में धारा सेम, तो दोनों श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों के लिए सीधा सीधा क्या लिख लेंगे? टोटल प्रतिरोध, जो कुल प्रतिरोध है 20-20 के लिए, सीधा सीधा जोड़ देंगे ना श्रेणी क्रम में। R1 प्लस R2, तो 20 प्लस 20 बराबर कितना आ गया? 40 ओम। तो फिर से क्या करेंगे? इन दोनों को हटा करके 40 ओम
लगा करके एक नया डायग्राम बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे आपको बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा होगा कि ये 40 और ये 60 तीनों के तीनों किसमें हैं, समांतर क्रम में। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग ए और बी पॉइंट के बीच का अगर हम लोग थोड़ा सा बैटरी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ए और बी के बीच का हमको कुल प्रतिरोध निकालना है। अब देखो, अब जब ये धारा ऐसे आएगा तो कुछ धारा का भाग तो यहाँ पर जाएगा, कुछ धारा का भाग ऐसे यहाँ पर जाएगा, और वही चीज इसमें का कुल धारा कुछ हिस्सा यहाँ पर जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ पर। तो ये पूरा धारा अगर आई है तो यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पे आई नहीं है। इस आई का कुछ भाग यहाँ पर है, इस आई का कुछ भाग यहाँ पर है, इस आई का कुछ भाग यहाँ पे है। तो धारा अलग अलग हो गया। अब जब धारा अलग अलग हो गया, धारा बट गया, तो ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में यह वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 बटे कुल आर वो बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि 1/40 प्लस 1/60 प्लस 1 में ये वाला। ठीक, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वही एलसीएम कितना आ गया 120, उसके बाद बेसिक फ्रैक्शन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, उसके बाद कुल प्रतिरोध कितना आ गया 15 ओम, यही इसका आंसर है। आप इस वाले सर्किट को सॉल्व करके प्लीज कमेंट कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।